Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss 5 GATE previous year questions on multiplexers. My name is Shweta Kumari. I am founder of GATE Notebook and verified educator on Unacademy Plus under GATE and ESC category. Okay, so let's start today's session. So first of all, न्यू कोर्स अलर्ट मैं आपको देना चाहती हूँ कि गेट 2021 के अनअकैडमी प्लस कोर्सेज भी मैं रन कर रही हूँ, जहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स आपका जुलाई 21 में स्टार्ट होने वाला है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस को इनरोल करते हैं तो ये कोर्सेज भी आपको दिखेंगे। एंड PYQ मैराथन सीरीज़ आपका स्टार्ट होगा 20 जुलाई में और ये मैराथन कोर्स सभी एक्सेस कर सकते हैं। 5 PM से 8 PM इसकी टाइमिंग है। तो ये पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर का, जो गेट 2016 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपके पास 2 कास्केडेड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं और इसका आपको मिनिमल SOP फॉर्म पता करना है। तो इसका आउटपुट X आपको पता करना है। सबसे मेन क्वेश्चन यही है आपका, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीप्लेक्सर से कई बार पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। बस आपको इसमें मल्टीप्लेक्सर का एक बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देती हूँ कि मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी टू वन। ओके, मतलब कि मैनी इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। तो मैनी यहाँ पे कितना इनपुट, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा और आउटपुट यहाँ पे 1 होगा। तो 2 इनपुट है और इनपुट मैंने इनपुट नंबर 0, इनपुट नंबर 1। और जब भी नंबर ऑफ इनपुट्स 2 होते हैं तो जो सेलेक्ट लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, log ऑफ n। तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो log ऑफ 2 दैट मीन्स कि 1 सेलेक्ट लाइन होगी। तो अगर n यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, m यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स। और अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स निकालना है सेलेक्ट लाइन से तो इट विल बी 2 की पावर m। तो ये फॉर्मूले आपके गेट 2020 एग्जाम में भी पूछे गए हैं मल्टीप्लेक्सर के। तो डेफिनेटली अगर 2 इनपुट्स हैं तो log ऑफ 2 मतलब कि 1 सेलेक्ट लाइन होगा और ये आउटपुट है। तो अब आपको आउटपुट निकालना है मल्टीप्लेक्सर, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि सेलेक्ट लाइन यहाँ पे s जो है वो आपका 0 भी हो सकता है, वो आपका 1 भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। अगर सेलेक्ट लाइन आपका 0 होता है मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेड, और 0 होगा तो वो 0 इनपुट लाइन के इनपुट को लेगा, दैट इज़ I0। और अगर S आपका 1 होता है तो वो 1 इनपुट लाइन पे कौन है, I1 है, तो वो I1 को लेगा। तो ये आउटपुट है मल्टीप्लेक्सर का। ठीक उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट आपको ये निकालना होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट पता करने के लिए आपको यहाँ पर इस मल्टीप्लेक्सर पे पहले काम करना होगा, क्योंकि इसका आउटपुट पता चलेगा तभी तो इसके इनपुट की तरह ये काम करेगा और सेकंड मल्टीप्लेक्सर का X आउटपुट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन P है, P अगर आपका कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो 0 सेलेक्ट लाइन पे वो 0 को लेगा, अगर P आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो 1 सेलेक्ट लाइन पे R को लेगा। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल कर आएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो ये PR निकल कर आएगा, C ये PR निकल कर आ रहा है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये PR निकल कर आ गया। अब सेलेक्ट लाइन यहाँ पे हमारा कौन है, Q है। तो Q अगर कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो वो 0 सेलेक्ट लाइन पे R कॉम्प्लीमेंट को लेगा, और अगर Q आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो Q आपकी 1 सेलेक्ट लाइन पे PR को लेगा। तो देखो ये निकल कर आएगा X का वैल्यू। तो X की वैल्यू ये निकल कर आ रही है, दैट इज Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट प्लस QPR, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर का बेसिक के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर पे है, जिसमें कि 4 इनपुट्स होंगे, 1 आउटपुट होगा। और अगर नंबर ऑफ इनपुट्स आपके 4 हैं तो सेलेक्ट लाइंस कैसे निकलेगी, log ऑफ n, दैट मीन्स कि log ऑफ 4 विच इज़ ऑब्वियसली 2। ठीक है, तो 4 का log 2 होता है। तो यहाँ पे 2 आपने सेलेक्ट लाइंस देख भी रहे हो आप। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, पर यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस क्योंकि 2 हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी 4 निकल कर आएगी कि ये 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, ये 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं, राइट। तो अगर दोनों 0 0 होंगे तो ये 0 इनपुट लाइन पे देखोगे, है ना। तो इसका आंसर आप देखो ऑप्शन ए कैसे निकल कर आ रहा है। सिंपल आपको करना है कि अगर यहाँ पे दोनों आपका 0 0 होगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड होगा और 0 सेलेक्ट लाइन पे आप 0 ले लोगे। तो देखो यहाँ पे ले लिया। अगर यहाँ पे 0 1 होगा तो ये P
कॉम्प्लीमेंट होगा और ये Q होगा, क्योंकि P आपका कॉम्प्लीमेंटेड और Q आपका 1 है, तो P कॉम्प्लीमेंट Q होगा। और 1 सेलेक्ट लाइन पे, क्योंकि हमने 1 का बाइनरी लिया ना, तो 1 सेलेक्ट लाइन पे आपका 1 है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। वैसे अगर ये होगा आपका 1 0, अगर P Q की वैल्यू 1 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, P और Q का कॉम्प्लीमेंट, और ये 2 का बाइनरी है, 2 के सेलेक्ट लाइन में कौन सा इनपुट है, R है, तो P Q कॉम्प्लीमेंट R लिख दिया। वैसे अगर इन दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, इन दोनों की वैल्यू, तो P Q और 1 1 इज द बाइनरी ऑफ 3, और 3 पे कौन है, R कॉम्प्लीमेंट है, तो R कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल। तो इस तरीके से ये काम करना है। अब यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह आपके लगेंगे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0 से मल्टीप्लाइड है, तो ये तो वैसे ही चला जाएगा। ये आपका P कॉम्प्लीमेंट Q और बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आप एक लॉ यूज़ कर सकते हो। लॉ क्या कहता है कि आप यहाँ पर Q को कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर इधर से और इधर से Q को कॉमन लेते हो तो ये Q बन जाएगा, और यहाँ पे अंदर आपका P कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ पे आपका P R कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा, और ये बाकी एज इट इज़ चल रहा है। अब आप एक काम करो कि यहाँ पर हम ये काम तो कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसको आप देखो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, P कॉम्प्लीमेंट प्लस P R कॉम्प्लीमेंट को, P कॉम्प्लीमेंट को प्लस करो P से, और इस P कॉम्प्लीमेंट को आप R से प्लस करो, ऐसा करके लिख सकते हैं, जिसमें कि ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से प्लस करते हैं तो वो 1 हो जाता है, एंड आपको सिर्फ ये मिलेगा। तो दिस इज़ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हेल्प से हमने काम किया है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये आपका P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गई ये वाली चीज़, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। और जब हम इन सबको इनटू करेंगे Q से, तो इट विल बी P कॉम्प्लीमेंट Q, ये हो जाएगा R कॉम्प्लीमेंट Q, और ये आपका P Q कॉम्प्लीमेंट R। तो अब आप देखिए कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सर्किट दे रखा है, इसमें 2 इनपुट एंड गेट है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक 2 इनपुट का एंड गेट इम्प्लीमेंट हो जाए यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अभी यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर आपको दिया हुआ है, जिसमें कि 2 इनपुट्स है, 2 इनपुट्स है, एक आउटपुट है और एक आउटपुट है, और एक सेलेक्ट लाइन है। अब आपको इससे इम्प्लीमेंट करना है एंड गेट को। तो कौन सा हमें इनपुट लेना चाहिए जिससे कि एंड गेट इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अगर आप ऑप्शन ए को लेते हो तो ऑप्शन ए में x1 की वैल्यू b रखनी होगी, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू a रखनी होगी, मैंने रखी। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप f1 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि ये सेलेक्ट लाइन है, और सेलेक्ट लाइन b जो होगा अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो वो 0 सेलेक्ट लाइन पे लेगा b को, तो b है। और अगर वो अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो फिर वो 1 सेलेक्ट लाइन पे a को लेगा। और जब भी किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो f1 की वैल्यू a भी निकल कर आ जाएगी। ओके, तो ये f1 की वैल्यू a भी निकल कर आ गई। अब यहाँ पे ये आपका सेलेक्ट लाइन है, अगर ये 0 होगा और 1 होगा तो क्या वैल्यू होगी। अगर a आपका 0 होगा तो a कॉम्प्लीमेंटेड है, और 0 पे आपका x2 आ रहा है, तो डेफिनेटली x2 की वैल्यू 0 है। और अगर आपका a आपका कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो वो 1 इनपुट लाइन पे a b को लेगा, तो a b को लिया। अब देखो a.a लॉस के अकॉर्डिंग, आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग a.a ही होता है, तो हम इसको a b लिख सकते हैं, और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो c एंड गेट आपका इम्प्लीमेंट हो गया। तो 2 इनपुट एंड गेट का मतलब क्या होता है, 2 इनपुट एंड गेट का मतलब ये होता है कि 2 इनपुट्स होंगे a और b, और यहाँ पे a.b आपका आ जाना चाहिए। तो यस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हमारा ए बी आंसर निकल कर आ तो रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा, ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग निकल कर आएगा बिकॉज दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी फंक्शन इज अ बुलियन फंक्शन f of x y z जो 1 वैल्यू को लेता है। whenever a majority function shown below, the logic gates for the boxes labeled p and q are respectively what। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि p और q कौन से टाइप का गेट है, और जब हम एक ऐसे फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मेजॉरिटी फंक्शन, और ये फंक्शन 3 वेरिएबल का है। तो अब आप समझिए कि मेजॉरिटी फंक्शन का मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो मेजॉरिटी में 1 को लेती है।
ओके तो यहाँ पर आपका 3 वेरिएबल है, जब 3 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी कितनी निकल कर आएगी, 8 की निकल कर आएगी, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 7। तो वही काम हमने किया है। तो अभी हम 0 को लिखते हैं और यहाँ पे हमने 7 को लिखा। ओके और यहाँ पर 000 001 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 ऐसा करके हमने लिखा। अब हमें ये देखना है कि हमारे मेजॉरिटी फंक्शन में कौन आएगा। हमारे मेजॉरिटी फंक्शन में वही आएगा जो यहाँ पर वैल्यू 1 को मेजॉरिटी में लेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो वैल्यू है तो वो हमारे फंक्शन में नहीं आएगा, ज़्यादा ज़ीरो है, ज़्यादा 2 0 1 1, यहाँ पे 1 0 2 1 है, मतलब कि मेजॉरिटी में 1 है तो 3 हमारे फंक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी में 0 है, यहाँ पे मेजॉरिटी में 1 है, 2 1 है तो 5 हमारे फंक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 1 है तो 6 हमारे फंक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे 3 1 है तो मेजॉरिटी तो और बढ़ जाती है तो 7 हमारे फंक्शन में आ जाएगा। अब हम के मैप बनाएंगे और के मैप में हम इन मीन टर्म्स को लिख देंगे जो हमारे मेजॉरिटी फंक्शन में आ रहे हैं, दैट इज़ 3 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। तो इससे एक पेयर बनेगा, 3 पेयर्स आपके बनकर आएंगे। ओके तो ये एक आपका पेयर बन रहा है, तो ये 5 और 7 से जुड़कर बन रहा है। तो इससे जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी वो क्या निकल कर आएंगी, 5 और 7 ये वाला जो ग्रुप है वो x को 1 करस्पॉन्ड कर रहे हैं तो x तो निकल कर आए गए। और यहाँ पे z भी आपका 1 to 1 है तो z को भी हम ले लेंगे, बल्कि y आपका 0 to 1 में चेंज हो रहा है तो y को हम नहीं लेंगे। तो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है 5 7 वो x z को डिराइव कर रहा है। वैसे ही अगर आप दूसरे ग्रुप को लेते हैं दैट मीन्स कि 7 6 को लेंगे तो वो एक्स वाई निकाल कर देगा। और अगर आप इस वाले ग्रुप को लेंगे दैट इज़ वर्टिकल वाले ग्रुप को जिसमें कि 3 और 7 है तो वो वाई जेड निकाल कर देगा। और इन तीनों का सम हमने इस तरीके से लिखा। तो ये आपका एफ की वैल्यू है दैट इज़ वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि फंक्शन को हमने डिराइव कर लिया और इस फंक्शन की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन में मिल गई। यहाँ पर आप x की वैल्यू को कॉमन ले सकते हो, इन दोनों से लिया तो y प्लस जेड अंदर आ गया और यहाँ पर आपका वाई जेड एज इट इज़ है। तो अब आप देखिए कि y और z जो है यहाँ पर आपका सेलेक्ट लाइन हमने x दे रखा है। कोई भी गेट अगर बनकर आएगा तो वो y और z के बीच में ही बनकर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x को कॉमन लिया, हमने किसी और को कॉमन नहीं लिया। तो y और z के बीच में प्लस लगा हुआ है मतलब कि एक और गेट लगेगा तो और गेट होगा सिंपली, तो और गेट हमें लगाना पड़ेगा। अब ये जो नेक्स्ट गेट है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लगना चाहिए y और z के बीच में, तो उसको पता लगाने के लिए हम ऑप्शंस ले लेते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर एक और गेट है, ठीक है, एक और गेट है तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि और गेट यहाँ पे है ही नहीं। अब आंसर या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। हम ऑप्शन सी को लेकर चलते हैं कि अगर आंसर और है यानी कि अगर दोनों और गेट हैं तो क्या ये सही होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का रूल अपनाते हैं। दिस इज़ नथिंग बट मल्टीप्लेक्सर जिसमें कि एक सेलेक्ट लाइन है, 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, और 0 सेलेक्ट लाइन पे ये दे रखा है, 1 सेलेक्ट लाइन पे ये दे रखा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमने x सेलेक्ट लाइन को लिया है कि अगर x आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो 1 सेलेक्ट लाइन पे कुछ लेगा। अगर ये आपका और गेट है, दोनों और गेट लिया है तो ये भी होगा y प्लस जेड, ये भी y प्लस जेड होगा, राइट, y प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो अगर x आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो हम y प्लस जेड लिखेंगे, और अगर x आपका कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो भी हम 0 सेलेक्ट लाइन पे 1 y प्लस जेड को ही लेंगे। और फिर जब आप इसको इनटू करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो हमारा फंक्शन नहीं है। हमारा फंक्शन तो ऐसा है और हमें ऑप्शन सी से ऐसा मिल रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा और बचता आपको ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी में आप देखिए कि यहाँ पे बोला गया और गेट, इसको बोला गया और एक तो गेट है और दूसरा एंड गेट है। तो अगर ये x सेलेक्ट लाइन है, x अगर आपका 1 होगा तो 1 पे वो y प्लस जेड का और लेगा, ठीक है। और अगर x आपका कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो 0 सेलेक्ट लाइन पे वो क्या लेगा, एंड लेगा y और z का। तो ये निकल कर इस तरीके से आएगा। फिर हमने इन दोनों को इनटू कर दिया, अब इन दोनों को इनटू कर देंगे। तो अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप इधर से और इधर से y को कॉमन ले सकते हो तो अंदर x बचा और यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट z, और ये एज इट इज़ चल रहा है। और यहाँ पे अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये x प्लस जेड में कन्वर्ट हो गया। और अब इसको इनटू करो, सेम वही फंक्शन निकल कर आ रहा है जो हमने डिराइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन व्हाट। अगर आपको कोई भी एडिशनल सर्किट नहीं चाहिए और आपको एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करना है तो आप क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आंसर आपका ऑप्शन सी है, पर कैसे हुआ ये देखिए कि आप देखिए कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है और 8x1 मल्टीप्लेक्सर से क्या हम बुलियन फंक्शन जो 3 वेरिएबल के होते हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आप बुलियन फंक्शन एक 3 वेरिएबल का लेते हो तो उसमें क्या होगा कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने सेलेक्ट लाइन होंगे, ऑब्वियसली log ऑफ 8 3 सेलेक्ट लाइन होंगे। तो अगर तीनों सेलेक्ट लाइन में हम इन तीनों फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे जो इनपुट्स आएंगी वो कभी भी ए बी सी के फॉर्म में नहीं आएंगी, क्योंकि ए बी सी सेलेक्ट लाइन बन गई हैं। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो यस, जितने भी फंक्शंस हैं 3 वेरिएबल वाले हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दैट इज ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय 8x1 मल्टीप्लेक्सर। बट अगर आप बोलोगे कि 4 वेरिएबल का भी ये सारा कर सकता है 8x1 मल्टीप्लेक्सर, सो द आंसर इज नो, क्योंकि 8x1 मल्टीप्लेक्सर 8 इनपुट 1 आउटपुट, यहाँ पे इसका सेलेक्ट लाइन भी log ऑफ 8 3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने इस फंक्शन जो 4 वेरिएबल का है उसमें से ए बी सी को तो हमने सेलेक्ट लाइन बना दिया। अब डी जो होगा वो इनपुट्स में डेफिनेटली आएगा, और अगर डी आपका कॉम्प्लीमेंटेड होता है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंटेड डी के लिए मुझे एक और मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर से ऐसे फंक्शन को डिराइव नहीं कर सकते जहाँ पे नॉट गेट भी आ रहा हो, क्योंकि नॉट गेट के लिए अलग से मल्टीप्लेक्सर बनता है। तो इसीलिए 4 वेरिएबल के कुछ फंक्शंस को हम बना सकते हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर से, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाई चांस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डी हो कॉम्प्लीमेंटेड ना हो, तो वैसे फंक्शन को तो हम एक मल्टीप्लेक्सर से बना पाएंगे। पर अगर इन केस कॉम्प्लीमेंटेड होता है तो फिर उस केस में 4 वेरिएबल के फंक्शन को 8x1 मक से इम्प्लीमेंट कर पाना डिफिकल्ट है, राइट। तो इसीलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल एंड सम बट नॉट ऑल फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल नॉट गेट के कारण। थैंक यू सो मच। और यस, यहाँ पे आपका अनअकैडमी प्लस पे मेरा ऑनगोइंग कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल लॉजिक। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक आपका स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। और डिजिटल लॉजिक नंबर सिस्टम आपका चल रहा है, ये पूरा प्लान मैं अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर रही हूँ। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं हेलो सोनू 01 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और क्रेडिट्स अगर आप लगाते हो तो 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, पर 20% डिस्काउंट से ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। एंड आफ्टर 20% डिस्काउंट यू कैन सी कि 24 मंथ प्लान आपका 24,000 हो गया है, एंड 6 मंथ 12 मंथ काफ़ी लो प्राइस हो गई है। यू शुड गो फॉर 6 मंथ प्लान, क्योंकि 6 मंथ आपके बचे हैं गेट एग्जाम के लिए। और ये सारा जो पूरा टेबल फॉलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे, और करेंटली फर्स्ट 2+ कोर्सेज चल रहे हैं, बाकी के आने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सारे कोर्सेज को ख़त्म करने के बाद ये अपकमिंग धमाका कोर्सेज हैं, जिसमें कि मॉक टेस्ट कोर्सेज मतलब प्रैक्टिस पे काम होगा। ये प्लान है आपका, रेफरल कोड अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी प्लस पे ज़रूर आइए, वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़ नए नए ज्वाइन हो रहे हैं और क्लासेस उनकी लग रही हैं, तो क्लासेस मिस ना हो जाए तो फटाफट से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।